अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम E2 रिएक्शन पढ़ेंगे कि E2 रिएक्शन होता क्या है। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट होती है, हर रोज़ रिक्वेस्ट होती है जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, कि आप अपनी कापी और पेंसिल वगैरह लेके बैठ जाया करें, ताकि जो चीज़ समझाते जाए आप साथ साथ नोट करते जाएँ। तो कुछ पॉइंट बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि आपके लिए मैं लिखवाता हूँ यहाँ पे और वीडियो पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप ये काम कर लें, कॉपी वगैरह ले लें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे E2 रिएक्शंस है क्या है, E2 रिएक्शंस होता है क्या है, इसके बारे में आपको बताने लगे हैं। E2 रिएक्शंस क्या है हम लिखते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा है E2 रिएक्शंस के नाम से। ये हमारा E2 रिएक्शंस है। ये जो E2 है, E2 का मतलब होता है, E जो है ये इसका मतलब होता है एलिमिनेशन, और जो हमारे पास यहाँ 2 है तो उसका हमारे पास मतलब क्या है, इस वाले जो 2 का मतलब हमारे पास होता है वो हमारे पास, यानी सॉरी ये E1 रिएक्शन था। सॉरी, आज हमने E1 पढ़ना है। E1 हमारा जो टॉपिक था E1, वो E2 का नाम निकलता रहा, तो E1 हमारा रिएक्शन है आज, जिसका नेम E1 है। ये हमारा E1 रिएक्शन है। E का बता दिया, और 1 का मतलब हमारे पास क्या आता है। 1 का मतलब हमारे पास होता है यूनि यूनिमॉलिक्यूलर है, जिसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इसका जो ऑर्डर है, जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, वो 1 है। जो मॉलिक्यूलरिटी है या हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, वो 1 है। ये रिएक्शंस कौन से हमारे पास, ये रिएक्शंस हमारे पास हालो अल्केन है। ठीक है, हालो अल्केन ये चैप्टर का नाम है। ऑर्डर हमारे पास 1 है। ई का हमने बता दिया। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव करना है। रिमूव का मतलब होता है निकालना। रिमूव का मतलब क्या होता है, निकालना होता है। एलिमिनेशन का एक की इसी का ही मतलब है। और यूनिक का मतलब आपको पता है, यूनिक का मतलब होता है 1। यूनिक का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो आज हम पढ़ेंगे E1 रिएक्शन क्या है। E1 रिएक्शन के ऊपर डिटेल से बात कर रहे हैं। तो पहले इसकी आप उससे पहले क्या है, इससे डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, फिर साथ में आपको एग्जाम्पल भी देते जाएंगे जो कि बुक में मेंशन है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिएगा। E1 reaction in which attack of base and living group do not take place at a time is called E1 reaction। जी, सबसे पहले देखें E1 रिएक्शन के अंदर जो बेस, जो कि अटैक को बेस करता है, जिसने अटैक करना होता है, और जो लिविंग ग्रुप है जिसने छोड़ना होता है, वो एक ही वक्त में नहीं है, एक वक्त में नहीं हो रही। ठीक है ना, ना अटैक ऑफ बेस एक वक्त में होगा, ना ही लिविंग ग्रुप एक वक्त में होगा। यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है जो E2 में था। E2 में जो कि अटैक ऑफ बेस है,
और लिविंग ग्रुप था वो एक ही वक्त में वो क्या कर रहे थे, वो निकल भी रहे थे और एक ही वक्त में वो टैग भी कर रहा था और बॉन्ड बना भी रहा था और बॉन्ड ब्रेक भी कर रहा था। ये जो है इसमें जो हम दूसरा पॉइंट ऐड करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इट इज ओनली 2 स्टेप रिएक्शन। जो E2 था वो हमारे पास ओनली क्या था, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन था, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड सेकेंड स्टेप इज फास्ट। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप इज क्या है, स्लो है, और जो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फास्ट है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे ये बताने लगे कि ये यहाँ पे जो बेस है, ये बेस एज ए न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन यहाँ पे बेस लिया जा रहा है, वो चाहे आप उसको बी ले लें, ठीक है, वो भी बेस आपके पास, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो लिविंग ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे ये और ये वाला जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग का मतलब जो छोड़ के चला जाए, निकल जाए, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई भी जो लीव करेगा कोई भी जो यहाँ पे चीजें निकलेंगी तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। लिविंग ग्रुप सबसे पहले आपको पॉइंट लिखवा रहे हैं, फिर बात आते जाते हैं कि लिविंग ग्रुप में एक्स भी आ जाता है, लिविंग ग्रुप में जो बी आर भी आ जाता है जिसे छोड़ना होता है, ब्रोमीनियम भी आ जाता है, और एक्स जो फर्ज किया जाता है वो हम ले रहे हैं। और सेकंड स्टेप हमारा क्या है, ये फास्ट है, और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है इसमें जो हमारे पास रेट जो है वो किसके है, रेट इज इक्वल टू के। अब इसमें सिर्फ ओनली सबस्टेट है, इसमें सिर्फ ओनली सबस्टेट है, जो हमारे पास क्या है इस फॉर्म में है आर और एक्स की फॉर्म में। अब हमारे पास सिर्फ ओनली सबस्टेट है, इसमें कोई साथ में कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई बेस नहीं है, इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट है। तो एक ही बात कर रहे हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन इसलिए है कि इसमें सिर्फ ओनली ऑन सबस्ट्रेट है, तो ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। और पांचवा हमारे पास पॉइंट क्या है, जो कि हमारे पास ये जो कि E1 रिएक्शन होता है, E1 रिएक्शन शो कौन से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और हमारे पास जो छठा पॉइंट है हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड शो E1 रिएक्शन। ठीक है, और हमारे पास जो सातवां पॉइंट है उसमें जो हमारे पास E1 रिएक्शन ऑफ molecularity and order is 1। ठीक है, हमारे पास जो इसका आठवां पॉइंट है E1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो लिखा हुआ है अल्काइल हैलाइड है, E1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड करता है सेकेंडरी जो भी हमारे पास जो भी जितने भी एलिमेंट है। इसमें हमने पहले लिखा हुआ रेट जो है वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो हमारे पास सिर्फ अभी यहाँ पे जो हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट मौजूद है, अकेला
अब इसमें कोई दूसरा साथ में मालिक्यूल नहीं है, मालिक्यूल भी एक है, तो आपको पता है इसका जो आर्डर होता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1 होता है। तो इसकी इसलिए लिखा हुआ है इसकी जो ऑर्डर है या मालिक्यूलिटी है वो 1 है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे का, फिर बाद में आपको एग्जांपल्स करवाते हैं मजीद। हाँ जी, तो हमने पहले आपको बताया, उसके पॉइंट्स बताए, और एक पॉइंट आप और ऐड करते जाइए इसमें कि वो क्या है। वो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट था, हमारे पास 9वां इस तरह पॉइंट है कि यहाँ पे जो कार्बो कैटआयन है, कार्बो कैटआयन इज फॉर्म्ड हियर। यहाँ कार्बोकैटायन की डेवलपमेंट हो रही है, कार्बोकैटायन बन रहा है। यहाँ पे E1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है, और इसकी एग्जांपल देते हैं आपको कार्बोकैटायन की। ये कार्बोकैटायन जो कैटायन है वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, हम आपको उसका दिखाते हैं कि वो कैसे शो हो रहा है। तो जी अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो कि बुक के भी रिलेटेड है, बुक के अंदर मौजूद है एग्जाम्पल्स। तो हम उससे आपको वाज़ेह करेंगे कार्बोकैटायन यहाँ पे कैसे बन रहा है, ठीक है। E1 रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद लो पहली हमारी जो एग्जाम्पल है उसमें हम 3 मिथाइल ग्रुप लेंगे। कितने लेंगे? 3 मिथाइल ग्रुप लेंगे, और उसमें एक हाइड्रोजन कंपाउंड को अटैच कर लेंगे, जिससे हम कहते होते हैं कि वो हम कंपाउंड कौन सा, उस कंपाउंड का हम नाम लेते हैं कि हमारे पास इस कंपाउंड का नाम होता है काइराइल कार्बन। काइराइल का मतलब भी आपको बताया, काइराइल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4, जिसकी 4 वैलेंसीज हो, जो अपने साथ 4 बॉन्ड को अटैच कर सके, उसे हम कहते हैं कि वो काइराइल कार्बन है। और 4 बॉन्ड को अपने साथ वो जोड़ने की सलाहियत रखती हो, तो हम उसे कहते हैं कि हमारे पास वो क्या है, वो काइराइल कार्बन है। तो अब हम बताते जाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कौन कौन सा है। इसने अपने साथ 3 जो काइराइल कार्बन है, इसने अपने साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच किए हुए हैं, और एक इसने हाइड्रोजन कंपाउंड को अटैच किया हुआ है। हाइड्रोजन कंपाउंड आपको बारहा बताते हैं, हाइड्रोजन कंपाउंड जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। वो कंपाउंड कोई क्लोरीन भी हो सकता है, वो कंपाउंड कोई ब्रोमीन भी हो सकता है, वो कंपाउंड कोई आयोडीन भी हो सकता है, वो एस्टाटीन भी हो सकता है, वो फ्लोरीन भी हो सकता है, और उसको हम एक्स के भी फर्ज कर सकते हैं। और अगर उसमें अल्केन आ जाती है, कोई अल्काइल जो है उसमें कोई भी, वो उसमें हम आर को भी, अल्काइल के अंदर कोई भी आर ले सकते हैं, उसकी जगह पे हम कोई भी बॉन्ड अटैच करवा सकते हैं। तो हम इधर ले रहे हैं कार्बन लेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। कार्बन रखते हैं यहाँ सेंटर में, कार्बन सेंटर में है हमारे पास। यहाँ पे हम देखेंगे, अब हमारे पास ये ब्यूटेन ले रहे हैं, ब्यूटेन के टाइप में आएगी, क्योंकि ब्यूटेन आपको पता है कि जो ब्यूटेन की वो कितनी कार्बन होती हैं, वो 4 कार्बन होती हैं। ब्यूटेन को 4 कार्बन वाली कहा जाता है। तो यहाँ हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ब्यूटेन है। तो अगर वो ब्यूटेन भी बनेंगी बाद में, क्योंकि इसमें C4 और H10 हमारे पास होते हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 कार्बन वाली है, और हाइड्रोजन हमारे पास इसके बाद ये क्या होते हैं, 10 होते हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं, ये 6 है, ये 8 है, और ये 10 है। तो हम लिखे लगे जी, यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एक हाइड्रोजन कंपाउंड अटैच करेंगे, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे। देखिए कार्बन की आपको नजर आ रही है, टेट्रा वैलेंसी है, काइराइल कार्बन है, ठीक है। तो हम इसको टेट्रा वैलेंसी है। अब यहाँ पे हम एक Br, ये एक हाइड्रोजन कंपाउंड है, हाइलाइट कंपाउंड बेरिलियम जो कि Br ले रहे हैं। यहाँ पे हमने एक मिथाइल ग्रुप अटैच किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक मिथाइल ग्रुप अटैच किया हुआ है, और हमने यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच किया हुआ है। इसमें हमने जो हमारे पास यहाँ पे जो हमने मिथाइल ग्रुप लिया है, उस मिथाइल ग्रुप को आप देख रहे हैं कि हमने ये क्या करना है,
अब यहाँ पे आप इसकी शक्ल देख रहे हैं सेम है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल वो अपनी उसी शक्ल में है जिस तरह ओरिजिनल है। आगे जाके जब जैसे ही अब इसको हम कहेंगे ये हमारे पास यहाँ पे ये जो ब्रिलियम है ये हमारे पास यहाँ पे ये एक लिविंग ग्रुप के तौर पे रिएक्ट करेगा। लिविंग ग्रुप के तौर पे कैसे? क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर, ये बोर्ड को ब्रेक करेगी और इधर से इलेक्ट्रॉन को ले लेगी। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को क्या ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग आउट करेगी, खींचेगी, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लेगी। ये क्या कर रही है, मैं थोड़ा सा शो करवाता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे टेकिंग इलेक्ट्रॉन एंड रिमूव, यहां से निकल रही है, इलेक्ट्रॉन लेके निकल रही है। इलेक्ट्रॉन लेके जैसे निकलेगी ये इलेक्ट्रॉन ले जाती है तो इसकी शक्ल आप देख रहे हैं किस तरह है। ये जाके इस तरह ट्राइगोनल फॉर्म में चली जाएगी, ट्राइएंगल फॉर्म में, जिसकी 3 शाखें होती है उसे ट्राइएंगल कहते हैं। और जहाँ पे आप देखें यहाँ पे ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल है, 3 मिथाइल लगे हुए हैं और हाइड्रोजन का पॉड यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन को टेकिंग कर रही है, बेरिलियम लेके भाग रही है और ये लिविंग ग्रुप है। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। सबसे पहले हम इसको शो करवाते हैं। हमारे पास ये फॉरवर्ड है और ये हमारे पास क्या है, रिवर्स है। ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को लेते हुए हमने क्या किया, इसको बनाना है। अब जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बनाए, और ये पहला आपको बता रहे हैं ये कौन सा स्टेप है, ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। कौन सा स्टेप रिएक्शन है, स्लो। और इसका आरडीएस रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है वो हमारे पास हम बताएंगे कि वो हमारे पास क्या है, आरडीएस रेट डिटरमिनिंग स्टेप हम बताया। तो सबसे पहले देखिए ये जब जैसे ही निकलेगा तो ये कैसे किस फॉर्म में चला जाएगा। ये हमारे पास कार्बन लगी है, ठीक है, मैंने पहले कहा इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। अब ये ट्राइगोनल फॉर्म में चलेगी है। अब किस फॉर्म में चलेगी है, ट्राइगोनल फॉर्म में। एक हमारे पास यहाँ सी जो CH3 है और एक हमारे पास यहाँ CH3 है और एक हमारे पास यहाँ CH3 है। आप देखिए ट्राइगोनल फॉर्म में बनी हुई है, ये इस तरह बनी हुई ट्राइगोनल फॉर्म। और प्लस हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन लेके निकला है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन, पहले भी इसकी टेंडेंसी ज्यादा थी और अब इसने डबल ले लिए हैं। जैसे लिए थे तो ये बाहर आ गया था, ये बाहर आ गया था। अब इनके ऊपर चार्जेस कंडीशन क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन लेके निकला था तो कार्बन पहले स्टेबल थी, अब कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ चुका है, वो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब ये हमारे पास क्या बना है, यहाँ पे आपके सामने क्या चीज बनी है, यहाँ पे कार्बोकैटाइन, जो कि उसकी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन की डेवलपमेंट हो चुकी है। तो हमने पहले बताया यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन की डेवलपमेंट होनी है वो यहाँ हो चुकी है। ये कार्बोकैटाइन है, ये फर्स्ट स्टेप था जो स्लो स्टेप है। अब इसका दूसरा स्टेप यहाँ पे करते हैं, जरा यहाँ पे आ जाइएगा। और ये हमारा दूसरा स्टेप रिएक्शन है, इसका दूसरा पॉइंट है जो कि यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं। अब हमने अगर चाहे तो इसमें जो हमारे पास आगे है कार्बन ले रहे हैं, देखें जी इसमें जो कार्बन हम लेंगे वो जरा यहाँ देखिए, कार्बन 2 लेते हैं हमारे पास। पहले तो फर्ज करें हमारे पास C है और यहाँ पे भी C है। आपको पता है ये ईथेन का फार्मूला हो सकता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन 2 आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके साथ एक आप देखें ये हमारे पास क्या है, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप अटैच करो, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप अटैच करो और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ले लो और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ले लो, ठीक है जी। अब इधर भी जो हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ये भी, और यहाँ पे हमने एक B लिया है जो कि ब्रोन है और इसके ऊपर जो चार्जेस की कंडीशन है वो कुछ इस तरह है, ठीक है। ये इसके ऊपर चार्जेस लगा हुआ है, ये इसके ऊपर चार्ज है। यहाँ पे हमने इसको क्या बनाया हुआ है, ये पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, जैसे ही ये वाला ये ब्राउन, अब आपको पता था, हमने उस वक्त बताया था
कि ये अभी ना कोई अल्फा है ना कोई बीटा है, यहाँ पे उसके साथ कोई हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं लगा हुआ। अगर हाइड्रोजन कंपाउंड लगा होता तो वो बड़ी अल्फा होती, और जिस पे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता वो बीटा थी। अब अंदाज़ा लगा लें कि सबसे पहले उसको ये तो हैवी है, इधर से तो अटैक कर नहीं सकती, ये वाला इधर से तो अटैक करने से रहा, इधर से भी अटैक करने से रहा, क्योंकि ये हैवी है। अब इसकी अप्रोच कहाँ तक है, इसकी अप्रोच या इस वाले तक है या इस वाले तक, ये क्या करेगी, किस वाले जो इसके करीब है, तो हाइड्रोजन को अटैक करना है इसने, तो ये क्या करेगी, सीधा जाके अटैक करेगी इस वाले हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा शो करवा रहे हैं, इस वाले हाइड्रोजन जैसे ही अटैक करेगी इस वाले हाइड्रोजन की तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, इस वाले के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इसके ऊपर जो चार्ज था वो कुछ इस तरफ था कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था जो कैटायन डेवलप हुआ था, हमने यहाँ पे किया था इस फॉर्म में। और इस फॉर्म को देखें आप जरा गौर से, ये इस तरफ बनी हुई थी तो ये इस तरफ है, ये इन्वर्जन हुई थी, इन्वर्ट हुई थी, लेकिन हमें लिखा नहीं लिखना है। तो हमें क्या है, इस वाले को साथ में लिया गया है, इस वाले को भी लिया गया है, और इस वाले के साथ में मिलाया गया 3 पॉइंट। तो जैसे ही अब यहाँ से जैसे ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन को, ये अपने साथ मिला लेगा, ये बन जाएगा Hb, और यहाँ पे क्या होगी, वो जो शेप हमने बनाई थी जिस तरह की यहाँ पे पहले बनी हुई थी, ये कार्बोकैटायन। अब हमने क्या करना है, इसमें से जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा तो ये किस शक्ल में चला जाएगा, हमने क्या डेवलप करनी है, आपको पता है कि हम डेवलप क्या कर रहे हैं, हम पूरे के दोनों रिएक्शन के अंदर हम ईथीन को डेवलप कर रहे हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास C2H4 है। ये बार ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ईथीन है। अगर ईथेन होता तो उस ईथेन में हमारे पास क्या थे, उसमें C2 और H6 आना था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ईथेन था। एन के अंदर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एन के अंदर क्या आ रहा है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड आ रहा है। जैसे ही हमने ये रिएक्शन को, अब ये वाला जो रिएक्शन है इसको हमने क्या किया, ये हमारे पास गौर से देखिए, इसमें ये कौन सा रिएक्शन है, ये फास्ट, पहले वाला जो हमारे पास रिएक्शन था फास्ट स्टेप रिएक्शन है, पहले वाला हमारे पास स्लो स्टेप रिएक्शन था, ये हमारे पास फास्ट स्टेप रिएक्शन है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन तो लेके, ये वाला तो लेके इसके साथ निकल गई, अब हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, डबल बॉन्ड की। मैं जरा आपको नीचे शो करवाता हूं, हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ये हमारे पास कार्बन यहां पे भी खड़ा है, हमारे पास कार्बन यहां पे भी खड़ा है, इसके दरमियान क्या है, हमारे पास क्या है, ये देखिए जरा। अब जो हमारे पास इधर भी था, ये मिथाइल वैसे का वैसे, इधर हमारे पास मिथाइल वैसे का वैसे डबल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है। अब जरा ये देखें, जो हमारे पास डबल बॉन्ड आया था, हमने एक हाइड्रोजन को तो किसके साथ मिलाया होगा, हमने एक हाइड्रोजन को, हमारे पास जो मिली हुई है वो किसके साथ मिली हुई है, हमने इस तरह ही लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन यहां था, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहां था, और प्लस हम लगा के ये हमारे पास जो निकला था वो H एक निकल गया था, बकाया बाकी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन में आगे थे। ये हमारे पास H था, Hb जी। और उसमें देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लेके निकला Hb बन चुका है, इसमें उस चार्ज था तो Hb बन चुका हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं, हमारे पास फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप रिएक्शन आ गया तो ये एक कंपाउंड बना है Hb, और ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड बना है जिसे हमने क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पे, कि कहता है कि वो E1 रिएक्शन है, E1 रिएक्शन का ही नाम दिया जो हुआ है। और ये पहले वाली शक्ल जो थी ये रिटेन नहीं किया उसने, वो थोड़ी शेप हो रहा है, ठीक है, ये शेप यहाँ पे हो रहा है, इसमें कार्बोकैटायन डेवलप हुआ है, और यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप रिएक्शन के अंदर ये वाला कंपाउंड बनाया है, और उसमें से हमने H को निकाला है, हमने H को वहाँ से निकाला है, और H लग गया जाके Hb के साथ। ये हमारा जो रिएक्शन था ये हमारा E1 रिएक्शन है, E1 के अंदर ये हमने कंपाउंड को डेवलप किया है, ठीक है। ये इस तरह के जो कंपाउंड हमारे पास आए हैं, आपको वाज़ह नजर आ रहा है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कार्बन है। अगर हमने ये, आपको पता है ब्यूटीन बन रही है, ब्यूटीन के अंदर आपको पता है कि ब्यूटीन के अंदर क्या होता है, हमारे पास
जो कि ब्यूटेन के अंदर C4 हमारे पास जो H10 होता है, जब ये उस वक्त जब सिंगल बॉन्ड में होता है, जब डबल बॉन्ड में आता है तो C4 हमारे पास और H हमारे पास कितने हो जाते हैं, वो हमारे पास 8 हो जाते हैं। अब ज़रा गौर करें, 3 और 3 हमारे पास यहाँ 6 है, ये 7 है और ये 8 है, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ब्यूटीन है। ये हमारे पास क्या है, ब्यूटीन है। अब हम इसको नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पे भी क्या थे, ये हमारे पास यहाँ 3 और 3 6 7 और ये हमारे पास 8 थे और ये हमारे पास 9। अभी यहाँ पे ये ब्यूटाइल कंपाउंड लिया गया था जो कि ब्यूटीन की फॉर्म में था, ब्यूटाइल कंपाउंड था। इसको हमने यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं आपको कि ये हमारे पास ब्यूटाइल की फॉर्म में आया था, जिसके ऊपर क्या है, बेस अटैक कर रहा है। ये हमारे पास अटैक कर रहा है, कौन कर रहा है, जो ब्रोन। तो ब्रोन ही हमारे पास यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये अटैकिंग है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है, अटैकिंग कर रहा है, ठीक है। जब जैसे अटैक इसने किसके ऊपर किया हुआ है, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, तो हमारे पास ये क्या बनी है, ये हमारे पास ब्यूटीन बनी है। हमारे पास क्या बनी है, ये हमारे पास ब्यूटीन बनी है, ब्यूटीन। इसका नाम क्या है, ब्यूटीन। आप देख रहे हैं, आपको बताया कि C4 उसमें H8 आए हुए हैं, तो हमारे पास ब्यूटीन है, ठीक है। ये हमारे पास ब्यूटीन, इसका नाम ब्यूटीन था, यहाँ पे ये ब्यूटाइल था, तो एक हाइड्रोजन को जैसे ही निकाली तो हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और हमने इसको ब्यूटीन का नाम दे दिया। और ये हमारे पास रिएक्शन था जो कि आपको बताया, और उसमें H भी लगा हुआ है। हमारे जो कि H भी हमारी जो बुक्स में है, वो भी उसको हमने बताया हुआ है कि वैसे का वैसे ही है, जो हमारी बुक के अंदर सारे का सारा सेम है। तो हमने आपको थोड़ा सा मजीद समझाया, ये आपको मिसालें इंग्लिश में और थोड़ी सी वो मिसाल दी ताकि आपको जी। तो हमने ये आपको डिटेल में समझा दिया, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।